नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपको सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुना रहा हूँ। एक बार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पर वन को जा रहे थे। तब उन्होंने रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती आदि नदियों का तर्पण किया। वे सब वन में कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत करने लगे। कार्तिक मास एकम को राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी कंदमूल लेकर आए और सीता माता के सामने रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें लगाईं तो लक्ष्मण जी ने पूछा, हे माते, आपने ये 4 पत्तलें किस लिए लगाई हैं? सीता जी बोली, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल मेरी। राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक पत्तल गौ माता के आगे रख दी। लेकिन ना तो गौ माता ने अपनी पत्तल उठाई और ना ही सीता जी ने अपनी पत्तल उठाई। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलहार नहीं करती। तब राम जी ने कहा कि ठीक है, तुम राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली कि आप तो हमारे पति परमेश्वर हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले कि माता जी, फिर तो आप मुझे राम कथा सुनाओ। सीता जी ने कहा कि नहीं, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे कि वन में औरतें कहां से आएंगी। यह सोचकर लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालियां, बर्तन, कपड़ा, काम करने वाली सभी चीजें सोने की थीं। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतें सभी को बड़ा घमंड था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक सभी गर्व से पागल थे। सीता जी कुएं पर पानी भरने गईं तो उन्होंने देखा कि वहां पर पनिहारिन पानी भरने आई हैं। उनका मटका, झालर सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी और औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में एक दावड़ी आई तो सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली कि बहन, तुम मेरी राम कथा सुन लो। दावड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। दावड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर जा रही हूँ, मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर दावड़ी घर चली गई। सीता जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूरी सोने की नगरी पीतल की कर दी। दावड़ी घर पहुंची तो उसके सारे जेवर, मटका सब पीतल का हो गया था। माँ ने पूछा कि यह सब कहाँ से खोटा करके आई है? दावड़ी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जो पहन कर गई थी वही पहन कर आई हूँ। परंतु वहाँ कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई थी। उसने मुझसे कहा था कि मेरी राम कथा सुन लो, तो मैंने उसे मना कर दिया। क्या पता उसी ने कुछ टोटका कर दिया हो, तो मुझे नहीं मालूम है। माँ बोली, वह कोई तपस्विनी नहीं है, वह तो सीता जी हैं। जाओ उनकी राम कथा सुन कर के आओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएंगे। सीता जी नाराज हो गई हैं, इसी वजह से अपनी पूरी नगरी पीतल की हो गई है। दावड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। इतने में बेटे की बहू आ गई और बोली कि माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं और उनकी राम कथा भी सुन आऊंगी। सास बोली कि ठीक है, जा और राम कथा सुनकर आ जा, लेकिन गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहनकर जाना। बहू गई और जाकर कुएं पर बैठ गई। वह खाली मटका बार बार भरती और फिर से उसे खाली कर देती। यह देखकर सीता जी उसके पास आईं और बोली कि तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माताजी, मैं तो सब काम निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली कि तूने मुझे माताजी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो बेटी मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, ठीक है माताजी, आप राम कथा सुनाइए, मैं राम कथा सुनकर ही घर वापस जाऊंगी। चंदन चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा कि तुमने मेरी इज्जत रख ली, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। हमारी सहायता तुमने मृत्यु लोक में की है, भगवान तुम्हारी सहायता स्वर्ग लोक में करेंगे। सीता जी ने राम कथा शुरू करी। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, झलवर झाली लाई राम,
की कर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ग सिंहासन लाई राम, स्वर्ग सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोला लाई राम, झालर टिकोला बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाम लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में सो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या राम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पक्षी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरौंजी लाई राम, रुचि रुचि भोग लगाओ राम, चरको परको चखो राम, सो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना ना राम। राम कथा पूरी होने के बाद सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी है, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर वापस जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू घर पहुंचकर अपनी सासू जी से बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली कि ए बेटी, हीरा पन्ना गहना कपड़ा और मटका, सिर पर झालर जगमगा रहे हैं, ये सब चीजें तू कहाँ से लाई है बेटी? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली कि मैं तो सीता मैया से राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही यह सब मिला है। सास बोली ठीक है बेटी, तुम रोज जाकर राम कथा सुन आया करो। बहू रोज सीता जी से राम कथा सुनने जाने लगी। राम कथा सुनते सुनते 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन बहू ने कहा कि माताजी कथा का उद्यापन बताओ। सीता माता बोली 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उसका 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा, 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना पुण्य मिलेगा, 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा, 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने पर तुलसी विवाह करने जितना पुण्य मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देने से कन्यादान जितना पुण्य मिलेगा, 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को भोजन कराने जितना फल मिलेगा, 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 कोटि देव देवताओं को भोग लगाने जितना फल प्राप्त होगा। बहू जल्दी जल्दी घर आई और 7 लड्डू और 1 नारियल लाई और सीता माता के बताए अनुसार उसने वैसे ही सबको चढ़ा दिया। सीता माता बोली अच्छा बहू अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। उसके बाद 7 दिन के बाद बैकुंठ धाम से विमान आया। बहू बोली सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली नहीं बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं, अपने ससुर को भी ले लो, माता पिता को भी ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को भी ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया, फिर भी विमान खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली भाभी मुझे भी विमान में बैठा लो। बहू ने सीता माता से कहा कि माताजी हमारी ननद रानी को भी विमान में बैठा लो। सीता माता ने कहा कि बहू तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह बैठी तो यह टूट जाएगा। बहू बोली कि ननद रानी अपनी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। यह कहकर बहू अपने पति के साथ विमान में सवार हो गई। तभी सभी नगरवासी वहां इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि बहू तुमने ऐसा कौन सा धर्म किया है जो सीता माता के साथ बैकुंठ धाम जा रही हो। बहू बोली कि मैंने तो केवल सीता माता की राम कथा सुनी है और उसका उद्यापन किया है। सबके कहने पर बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा सुनते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू ने कहा कि जो भी राम कथा सुनेगा या कहेगा उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना मुझे मिला है। सभी नगरवासियों ने राम की जय जयकार की। सीता माता ने सबको विमान पर बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। पहले दरवाजे पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग में उतरा। 33 कोटि देव देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो।
बहू बोली, मैंने तो सीता माता की राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 कोट देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम। कीकर की दांतुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सपरवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम। कड़ा किलंगी बहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ग सिंहासन लाई राम। स्वर्ग सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम। झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम। झुक झुक पाम लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम। शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम। सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम। झालर पंखा डोलो राम, हमें राम तुम्हें राम। रोम रोम में सो श्री राम, घट घट में विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या राम। जब बोलो जब रामी राम, बोलो पक्षी राम ही राम। पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरौंजी लाई राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, चर को परखो चखो राम। सो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। कथा पूरी होते ही सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे, राम जी की जय जयकार करने लगे। आप सभी भी मिलकर बोलो, जय श्री राम जय श्री राम। बोलो श्री राम कथा की जय।